गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी, हमने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मिट्टियों के प्रकार की बात की थी, एरिडिसोल्स मिट्टी की बात की थी, जो शुष्क जलवायु मृदा समूह में पाई जाती हैं। इन मिट्टी में खनिज की मात्रा अधिक होती है। ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली आदि जिलों में पाई गई है। इसके अलावा हमने बात की थी एंटीसोल्स मिट्टी। यह जो मिट्टी है, इसका रंग लाल और काला होता है। इसमें मटियाली मिट्टी भी इसे कहा गया है। यह जयपुर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों में पाई गई है। एंटीसोल्स जो मिट्टी है, ये मिट्टी हल्की पीली और भूरी होती है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में अधिक पाई गई है। इन सेप्टिसोल्स मिट्टी अर्धशुष्क के आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर और झालावाड़, जयपुर जिलों में ये पाई गई है। वर्टिसोल्स मिट्टी होती है, काली मिट्टी कहा गया है। पूर्वी राजस्थान जैसे आड़ूतिक क्षेत्रों में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई गई है। अब हम बात करते हैं मृदा की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या है। मृदा से संबंधित समस्याओं का हम अध्ययन करेंगे। मृदा से संबंधित जो समस्याएं हैं, इनमें राजस्थान में सबसे अधिक पश्चिमी राजस्थान में मृदा से समस्याएं हैं, क्योंकि वहां वायु अपर्दन अधिक होता है। पश्चिम राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी कटाव करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती हैं, जिससे अपघर्षण और सन्निकर्षण की समस्याएं अधिक उत्पन्न होती हैं। समस्या उन पहली समस्या है वायु अपर्दन द्वारा पश्चिमी राजस्थान में वायु अपर्दन द्वारा पश्चिमी राजस्थान में यह समस्या अधिक होती है। राजस्थान में यह समस्या अधिक होती है। यहाँ पर बालू का स्तूप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर और स्थानांतरित होते हैं। तो ये स्थिति पश्चिम राजस्थान में अधिक देखी गई है, क्योंकि उस भाग में बालू का स्तूप पाए जाता है, रेत के टीले पाए जाते हैं और रेत के टीले अपर्दन अधिक क्रिया करता है वायु द्वारा। और यहाँ अपघर्षण और सन्निकर्षण, यहाँ अपघर्षण एवं सन्निकर्षण की समस्या अधिक पाई गई है। तो वायु द्वारा जो अपर्दन होता है, सर्वाधिक अपर्दन पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में होता है, क्योंकि इन भागों में सबसे अधिक बालू का स्तूप पाए गए हैं। तो मृदा जैसी समस्याएं इन भागों में अधिक पाई गई है। दूसरी स्थिति यह है कि पर्वतीय ढालों पर वर्षा का जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है, तो वह अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है। तो ये अपर्दन की जो समस्या है, पर्वतीय भागों में, पठारी भागों में, बीहड़ क्षेत्रों में अवनाली का अपर्दन अधिक होता है, नदियों द्वारा कटाव अधिक होता है। दूसरी समस्या इसकी
पर्वतीय एवं पठारी भागों में जब वर्षा होती है तो वहां से जल नीचे गिरता है और अपर्दन की क्रिया द्वारा यह मैदानी भागों में प्रवेश करता है। तो अवनालिका अपर्दन अधिक होता है। तो इन भागों में अवनालिका अपर्दन अधिक होता है। पर्वतीय भागों में तीसरी स्थिति ये थी कि नदियों एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा छोटे छोटे नालों द्वारा भूमि का कटाव किया जाता है, जिससे बीहड़ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और हजारों हेक्टेयर भूमि बीहड़ों द्वारा नष्ट हो जाती, उबड़ खाबड़ उत्खात भूमि में मिल जाती है। तीसरी स्थिति नदियों एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा उस मैदानी भाग में सर्वाधिक अपर्दन करके बीहड़ों का निर्माण कर देती है या उत्खात भूमि या उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है। अगली जो स्थिति है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर की स्थिति को उत्पादन की स्थिति भी मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये स्थिति देखने को मिलती है मृदा अपर्दन की स्थिति के आधार पर, मिट्टी के कटाव की स्थिति के आधार पर। तो मिट्टी का अपर्दन होता है और मिट्टी ये समस्याएं बन जाती हैं। अगली विशेषता है, अगली स्थिति मिट्टी कटाव की, भूमि का उपयोग चारागाह के रूप में होता है। पशुओं के खुरों द्वारा भूमि को असंगठित कर दिया जाता है, जिससे पवनों और नदियों द्वारा भूमि का अपर्दन होता है।
भूमि का उपयोग चारागाहों के रूप में होने के कारण सर्वाधिक मात्रा में पशुओं के खुरों द्वारा मिट्टी को असंगठित किया जाता है। संगठित किया जाता है और पवनों एवं नदियों द्वारा इसे बहा दिया जाता है। ये भी मिट्टी की बहुत बड़ी समस्या है। अगली स्थिति है कृषि उपयोग हेतु जोते हुए खेत की भूमि को असंगठित कर दिया जाता है और ढीला कर दिया जाता है, जिससे मृदा अपरदन अधिक होता है। तो भूमि जोत के आधार पर भी मिट्टी को जुताई के माध्यम से ढीला कर दिया जाता है और अपरदन की क्रिया इससे होती है और अपरदन शुरू हो जाता है। अपरदन इससे शुरू हो जाता है। अगली स्थिति है वनों को लगातार कटाई करने से मृदा अपरदन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वनों की जड़ों में मिट्टी को संगठित रखने की शक्ति पाई गई है। तो अगली स्थिति है लगातार वनों की कटाई के कारण भूमि में मिट्टी अपरदन की क्रिया लगातार बढ़ रही है। सर्वाधिक जो वायु अपरदन होता है ये पश्चिमी राजस्थान में होता है। तो सर्वाधिक वायु अपरदन पश्चिमी राजस्थान में होता है और अवनाली का अपरदन पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी द्वारा होता है। तो अवनाली का अपरदन सर्वाधिक चंबल नदी द्वारा होता है। तो सर्वाधिक अवनाली का अपरदन है चंबल नदी द्वारा हो पाता है। जो धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में अधिक अपरदन की स्थिति देखी गई है। अब इनके उपाय, मिट्टी अपरदन की जो उपाय है उस समस्या को उपाय करने के लिए सबसे पहला है अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, कि अधिक से अधिक भागों में वृक्षारोपण करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए या फिर मिट्टी के कटाव को इससे रोका जा सकता है। दूसरी स्थिति है खेतों की जुताई ढाल के अनुरूप न करें। जिस तरीके से खेत है ढलान है उसके अनुरूप जुताई नहीं करें, उसके विपरीत जुताई करें ताकि मिट्टी का अधिक कटाव न हो। जल प्रवाह को नियंत्रित किया जाए, जो जल प्रवाह जहाँ अधिक होता है उसको मेट बनाकर किसी भी स्थिति के आधार पर छोटी छोटी सीढ़ियों में खेत बनाकर उसके नियंत्रित किया जाए। पशुचारण को नियंत्रित किया जाए, जिसमें खेतों की ओर या फिर मैदानी भागों में हम पशु चराते हैं उसको काफी नियंत्रित किया जाए, क्योंकि उनके खुरों से काफी अपरदन होता है। डालों के सीढ़ीनुमा खेत बनाकर सिंचाई की जाए, जैसे डाल है वहां सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उन भागों की अधिक से अधिक सिंचाई की जाए।